सुमित्रा अपने छोटे बेटे अंकुर के लिए लड़की देखने पहुंची तो उस लड़की को देखते ही सुमित्रा की बड़ी बहू अनुराधा बोली, मोनिका तुम? अरे अनुराधा तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक, ये बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। अरे क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानती हो? जी माँ जी, हम दोनों बचपन की सहेलियां थी। पहले हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। हम दोनों अच्छी दोस्त थी, लेकिन फिर अचानक ये लोग पता नहीं कहाँ चले गए। अरे मोनिका, वो पापा के खत्म होने के बाद भैया की पोस्टिंग जयपुर हो गई तो भैया हमें वहीं ले गए थे। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब हम दोनों हमेशा देवरानी जेठानी कम और सहेलियां बनकर ताउम्र साथ में रहेंगी। मुझे तो अपनी देवरानी बहुत पसंद आई। आप सबका क्या कहना है? हाँ हाँ, हमें भी मोनिका भा गई। हमारी तरफ से ये शादी पक्की हो गई। फिर सबकी रजामंदी से उनकी शादी पक्की हो जाती है और कुछ दिन बाद ब्याह कर मोनिका अपने ससुराल आ जाती है। उस वक्त अनुराधा गर्भवती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मोनिका को आधी रात को उठकर खाना खाने की आदत थी। मायके में अक्सर उसे इस बात के लिए डांट पड़ती थी, लेकिन अब अपने ससुराल में वो अपनी इस आदत पर कैसे काबू रखती। जैसे तैसे उसने 1-2 दिन तो काट दिए, लेकिन फिर तीसरे दिन उससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो आधी रात को 10 बजे रसोई में चली गई और वहाँ रखा खाना खाने लगी। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी तो अपने पीछे अनुराधा को खड़े पाया। अरे जेठानी जी तुम? हाँ मोनिका, मुझे ना बहुत भूख लगी है। मैं गर्भवती हूँ ना, लेकिन तुम्हारी ये रात में खाने की आदत नहीं गई? हाँ, ये आदत अभी तक नहीं गई। माँ ने कहा था कि ये गंदी आदत है, इसे छोड़ दे, नहीं तो ससुराल में सब तुझे भुक्खड़ समझेंगे। लेकिन मेरी आदत नहीं गई। अरे अब तो मुझे भी रात में खाने की आदत सी लग गई है मोनिका। अब तो हम दोनों आधी रात में खाना खाने वाली बहुएं बन गई हैं। चलो अच्छा है, पहले मैं अकेली थी, लेकिन अब तो तुम भी मेरा साथ देने आई गई। बिल्कुल सही कहा, लो आप भी खाओ। लेकिन आज खाना कम था तो हम दोनों को कम ही खाना मिला, लेकिन कल से हम ज्यादा खाना बनाकर रख देंगे ताकि हम आधी रात को उठकर खाना खा सके। अब वो दोनों इस तरह हर रात उठकर खाना खाने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, बहू मैं सोच रही थी थोड़ी सी गुंजिया, मठरी और नमक पारे बनाकर रख लेती हूँ। अचानक से कोई मेहमान आ जाए घर में तो कुछ न कुछ तो हो चाय के साथ परोसने को, इसलिए मैं बाजार जा रही हूँ सामान लाने। फिर तीनों मिलकर साथ में बना लेंगी। ये कहकर सुमित्रा बाजार चली गई और सामान ले आई। फिर उन तीनों ने मठरी, गुजिया और नमक पारे बनाकर डब्बों में भरकर रख लिए। हाँ अब ठीक है, अब जब भी कोई आए तो निकाल कर दे देना। उस रात उन दोनों देवरानी जेठानी को बिल्कुल भी नींद ही नहीं आई। वो तो बस आधी रात का इंतजार करने लगी। फिर जैसे ही आधी रात हुई, मोनिका रसोई में गई तो उसने देखा अनुराधा पहले से ही मजे से गुजिया, मठरी और नमक पारे खा रही थी। अरे वाह, आज तो आप पहले ही शुरू हो गई। इतनी सारी टेस्टी चीजें देखकर तो मुझसे खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। मोनिका चल, आ जाओ तुम भी खाओ। कुछ ही देर में उन्होंने काफी कुछ खा लिया। अगले दिन भी उन्होंने फिर से वो सब खाया, जिससे वो डब्बा काफी हद तक कम हो गया। फिर कुछ दिन बाद उनके घर पर मेहमान आए। सुमित्रा ने सोचा कि दोनों बहुएं काम में व्यस्त हैं, इसलिए वो खुद ही नाश्ता लगा देती है। लेकिन जब उसने खाने के डिब्बे देखे तो हैरान रह गई। वो दोनों बहुओं को बुलाने लगी, बड़ी बहू, छोटी बहू, यहाँ आओ। क्या हुआ माँ जी? अरे जो कल हमने नाश्ता बनाकर रखा था वो सब आखिर कहाँ चला गया? अनजान बनते हुए वो दोनों कहने लगी। ये क्या हुआ माँ जी? सब कहाँ चला गया सब? मुझे तो लगता है घर में चूहे घुस आए या कहीं कोई चोर तो नहीं घुसा है जो ये सब खा गया हो। हाँ बहू, कुछ तो गड़बड़ है। अगर चूहे भी होते तो बंद डब्बे का ढक्कन कैसे खोल लेते। अब सुमित्रा परेशान रहने लगी, लेकिन अब वो खाने पीने की हर चीज पर नजर रखने लगी। वो फ्रिज में क्या है और कितना रखा है, इन सब पर ध्यान देने लगी। लेकिन रात को जो भी फ्रिज में रखा हुआ खाना होता वो अगली सुबह उसे फ्रिज में नहीं मिलता। बहू मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, फ्रिज में रखा खाना आखिर गया कहाँ? माँ जी मुझे तो लगता है अपने घर में जरूर कोई बुरी आत्मा है, यानी कोई भूत, जो रात को ये सब खाना खा जाती है। क्या भूत? अब तो सुमित्रा की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो रात को अपने बिस्तर से भी उठ पाए। वो तो बस अपने बिस्तर में ही दुबकी रहती और वहाँ तो देवरानी जेठानी बड़े मजे से खाना खाती। फिर एक दिन सुमित्रा ने अपनी सहेली कौशल्या को इस बारे में बताया। कौशल्या ने उसे एक रास्ता बताया। तू एक काम कर सुमित्रा, तू बिना किसी को बताए भांग के पकौड़े बनाकर तैयार कर ले। जब कोई भांग की पकौड़े खाएगा तो वहीं झूमने लग जाएगा और असलियत सामने आ जाएगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, आखिर मैं भी तो देखूं कैसे होते हैं ये भूत। अब सुमित्रा ने ऐसा ही किया। उसने भांग के पकौड़े बनाकर रसोई में रख दिए। फिर आधी रात को जब दोनों देवरानी जेठानी रसोई में गई तो जेठानी बोली,
मुझे तो पकौड़ों की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, लेकिन ये महक आ कहां से रही है? ये शानदार खुशबू शायद उस तरफ से आ रही है। उन्होंने बाउल में से ढक्कन हटाया तो उसमें पकौड़े रखे हुए थे। अरे, ये किसने बनाए? हो सकता है माँ जी ने बनाए हो सुबह के नाश्ते के लिए। चल जल्दी से खा लेते हैं, और माँ जी सुबह सोचेंगी कि ये पकौड़े भी वो भूत ही खा गया होगा। अब दोनों ने पकौड़े निकाले और मजे से खाने लगी। कुछ देर के बाद ही उन पर भांग का नशा होने लगा और वो दोनों जोर जोर से ताली बजाकर हंसने लगी और नाचती। तेरे जैसा यार कहाँ, कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया, तेरा मेरा अफसाना। उनकी आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आ गए। तुम दोनों, इसका मतलब आधी रात में सब खाना तुम दोनों ही खा जाती हो? खाते हैं तो खाते हैं और फिर सो जाते हैं। बोलो, तुम्हें इससे क्या? हाँ, हम दोनों देवरानी जेठानी आधी रात को खाना खाते हैं, और सासू माँ हम तुम्हें भूत के नाम से डराते हैं। आया ना मजा? अरे बंद करो ये तमाशा और कमरे में चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। बेटा, वो अभी भांग के नशे में है, उन्हें कुछ भी मत कहो। अगर मुझे पहले पता होता ये काम इन दोनों का है तो मैं ये भांग के पकौड़े कभी नहीं बनाती। और बड़ी बहू वो तो गर्भवती है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो। कुछ नहीं होगा माँ, अभी हम इन्हें अपने कमरे में ले जाते हैं, थोड़ा आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगी। अब रात को वो दोनों कमरे में सो गई। अगली सुबह उनके पतियों ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया। वो दोनों जल्दी से अपनी सास के कमरे में गई। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमें रात में भूख लगती है तो इसमें हमारी क्या गलती? तुम्हारी गलती ये है कि तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मुझे सच क्यों नहीं बताया? अगर मैंने पकौड़े में भांग की जगह चूहे मारने की दवाई मिला दी होती तो। और अगर तुम दोनों को रात में भूख लगती है तो चोरों की तरह खाने की कोई जरूरत नहीं, मजे से खाओ। और बड़ी बहू, तुम अच्छे से खाओगी तभी तो तंदुरुस्त बच्चे को जन्म दे पाओगी। आज के बाद चोरों की तरह खाने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर उन दोनों की आंखें भर आई। उन्होंने अपनी सास को गले से लगा लिया और उस दिन के बाद आधी रात को मजे से खाना खाने लगी।